नमस्कार साथियों। तो आज है 3 सितंबर 2025। बाजार आज काफी बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, एक्सेप्ट आईटी सेक्टर। बट कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है साथियों। आपको पता होगा 15 अगस्त के दिन जब भारत की प्रधानमंत्री जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा किया था और साथ में ये कहा कि इस बार दिवाली पे डबल धमाका होगा। तो उसके बाद कल दोस्तों इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग की आउटकम निकलने जा रहा है। अच्छा, होगा कुछ यूं, पहले आप समझ लीजिए। आज की डेट पे जो जीएसटी स्लैब है ना, 4 स्लैब है। मतलब कुछ प्रोडक्ट आपके 5% की स्लैब में आता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रोडक्ट 12% की स्लैब में आता है, कुछ प्रोडक्ट आपके 18% की स्लैब में आता है, और कुछ प्रोडक्ट जो है आपके 28% की स्लैब में आता है। ठीक है। तो जीएसटी रिफॉर्म करने के बाद ये 4 स्लैब कम होके सिर्फ 2 स्लैब में रह जाएगा। एक रह जाएगा आपका 5% और दूसरा रह जाएगा आपका 18%। तो इसमें होगा यू कि 5 वाला तो 5 ही रहेगा, बट 12 वाला और 18 वाला वो 5 में घुस जाएगा और 28 वाला 18 में आ जाएगा। अब बात यह कि कौन कौन सी प्रोडक्ट ऐसे चेंज होगा, वो आपको अल्टीमेटली कल मालूम पड़ेगा। सो दोस्तों, इसके बाद आपके दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है, क्या कल से ही इंप्लीमेंट हो जाएगा? तो जी नहीं, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। कल आपको सिर्फ और सिर्फ यही मालूम पड़ेगा कि कौन सी प्रोडक्ट को कितने परसेंट जीएसटी के स्लैब में रखा गया है और किसका प्राइस ड्रॉप हो सकता है, बस ये आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए और भी काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होते होते मार्केट में इंप्लीमेंट करते करते नेक्स्ट 1 महीना लग जाएगा। यानी आज अगर हम बात करें 3 सितंबर, तो लगभग लगभग दिवाली 1 से 1.5 महीने बाद है। तो लगभग आपको दिवाली के पहले पहले ये बाजार पे इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। सो आज इस वीडियो की टॉपिक क्या है कि पॉसिबल कौन कौन सी प्रोडक्ट में जीएसटी रिफॉर्म हो सकता है, मतलब कौन कौन सी प्रोडक्ट एक्चुअली आज हायर स्लैब में उसको कट करके लोअर स्लैब में किया जाएगा। सो क्लियर हो चुका है। बट अल्टीमेटली ऐसा होगा या नहीं होगा वो कल ही मालूम पड़ेगा, वो किसी को मालूम नहीं है। बट एक पॉसिबल चांस है ऐसे होने का। बस आप देख लीजिए कि कौन कौन सी सेक्टर कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी शेयर, वो भी आपको पूरा पूरा दे दूंगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे सेम चीज मेंशन किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 15 अगस्त के दिन दिवाली गिफ्ट भारतवासी के लिए दिया था, जो आज की डेट में 4 स्लैब है ना, 5, 12, 18, 28, उसको कट करके 2 स्लैब में किया जाएगा। अच्छा, अब सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि सर कौन कौन सी सेक्टर में कट हो सकता है, कौन कौन सी प्रोडक्ट को। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ पॉसिबल रीजन। अब मैं बार बार आपको कहता हूँ ऐसा ही होगा ये जरूरी नहीं है। कल जो भी होगा टाइम टू टाइम अपडेट मैं आपको दे दूंगा एक इंडिविजुअल वीडियो को। तो बस आप थोड़ा ये जान लीजिए कि पॉसिबल हो सकता है ऐसा। ठीक है। सो सबसे पहले आ जाइए ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखिए एक्सपर्ट के हिसाब से जो ऐसे स्मॉल कार कैटेगरी में आप कह सकते हो कि मारुति ऑल्टो को ले सकते हो, जिसकी इंजन का साइज 1200 सीसी के नीचे है, ऐसे कार। और उसके अलावा जो मोटरसाइकिल 350 सीसी के नीचे है, बहुत सारे आपको दिख जाएगा, भरे पड़े हैं, हीरो की, सुजुकी की, इवन रॉयल एनफील्ड को भी आपको दिख जाएगा बहुत सारे 350 की कैटेगरी में। या आप चाहे तो बजाज को भी ले सकते हो, है ना। इस कैटेगरी बहुत सारे कंपनीज आता है। सो जो 350 सीसी या कार में अगर हम बात करें 1200 सीसी, उसका जो जीएसटी आज 28% पे है, उसको कम करके 18 हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। अब क्या होगा कल ही मालूम पड़ेगा। ठीक है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसके अलावा आ जाइए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर मतलब आप सिंपल बात है, जो होटल वगैरह है, या एंटरटेनमेंट में आपके जो मूवी थिएटर हो गया, थिएटर सेक्टर, जो आज की डेट में 12% जीएसटी चार्ज करते हैं सरकार इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, वो कम करके 5% हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा आ जाइए हेल्थ केयर सेक्टर में ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिक ड्रग्स है। ड्रग्स मतलब जो मेडिसिन बनता है ना जिससे, वैसे ड्रग्स। तो आज जो सरकार 12% जीएसटी लेते हैं, उसको भी कम करके 5% हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है। तो इन सब सेक्टर की अब देखिए अल्टीमेटली फायदा क्या होगा, जैसे जीएसटी कम होगा ना, देखिए कंपनी की जो प्रोडक्ट की प्राइस वो तो सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सरकार जीएसटी कम लेगा। ठीक है। तो उसका जो टोटल प्राइस, मतलब जो प्राइस एक्चुअली जो बायर्स है उसके हाथ में पहुंचेगा, तब कम हो जाएगा, तो मतलब सेल्स बढ़ जाएगा, सिंपल। तो जिसके कारण कहीं ना कहीं जो कंपनी इसकी बूस्ट हो सकता है सेल्स की। अच्छा, उसके बाद आ जाइए जो डेली यूजेस गुड्स। ऐसे कौन सी यूज, मतलब आपके जो एफएमसी प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि पनीर हो गया, पिज्जा ब्रेड हो गया, खाकरा हो गया, फ्रूट जूस हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, बटर हो गया, चीज हो गया, पास्ता हो गया, आइसक्रीम हो गया, ऐसे जो भी एफएमसी प्रोडक्ट है जो आज 12% की कैटेगरी में आते हैं, इसको पॉसिबल है 5% की कैटेगरी में रखा जा सकता है। ठीक है।
अब क्या होगा वो कल आपको मालूम पड़ेगा। उसके बाद आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर। एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर में जैसे कि बहुत सारे आपको यहाँ पे क्रिटिकल प्रोडक्ट दिखेगा, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, एमोनिया हो गया, जो कि आज की डेट में 18% की स्लैब में आता है। इसको कम करके 5% में किया जा सकता है। आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर मैं टेक्सटाइल को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में ट्रम्प टैरिफ की वजह से कहीं ना कहीं टेक्सटाइल सेक्टर काफी स्ट्रगल कर रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए इस पे अगर जीएसटी छूट मिल गया तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी एक सेल्स के अंदर बूस्ट आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब देखिए जो मेंशन किया है, फाइबर यर्न हो गया, कारपेट हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, जो कि आज 12% की स्लैब में है, इसको कम करके 5% किया जा सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, इसके अलावा आ जाइए सोलर कुकर की सेक्टर हो गया। ठीक है, तो इसमें आज 12% की स्लैब में, इसको कम करके कल 5% हो सकता है। स्टेशनरी प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि इरेजर हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, नोटबुक हो गया, सेम टू सेम 12% की स्लैब में है, इसको भी कम करके 5% हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा आ जाइए, ये देखिए जो टॉयलेटरीज, मतलब जो शैम्पू हो गया, सोप हो गया, ऑयल हो गया, मतलब कि एक तरफा कह सकते हो जो हम लोग बाथरूम में यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको भी कम हो सकता है। जैसे कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे कि टूथपेस्ट, टूथपेस्ट आज 18% की कैटेगरी में है, उसको कम करके 12% हो सकता है। इसके अलावा जैसे कि ये देखिए पर्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट है जो 12% की स्लैब में है, उसको कम करके 5% किया जा सकता है। ओके, इसके अलावा अम्ब्रेला हो गया, आप अगर एक छतरी खरीदने जाओगे तो उसमें आपको 5% जीएसटी सरकार लेते हैं, तो उसको और ज़्यादा कम हो सकता है, 5% से भी कम हो सकता है। यहाँ पे वही मेंशन किया। होटल बुकिंग, आप अगर होटल बुक करते हो तो वहाँ पे आपको 12% जीएसटी देना पड़ता है सरकार को। ओके, सो वो कम होके 5% भी हो सकता है। सो देखिए ये एक पॉसिबल, बस मैं आपको एक अनुमान बता दिया कि ऐसा हो सकता है, और इसके कारण इस पर्टिकुलर सेक्टर में कल कहीं ना कहीं एक अच्छा बूस्ट आपको दिखाई दे सकता है। और ये भी बात सही है कि आज जो हमें खास करके 12-1 बजे के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिला मार्केट के अंदर, इसके पीछे रीजन भी कहीं ना कहीं ये भी है कि आज से मतलब 3 सितंबर से ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग शुरू हो चुका है। कल उसका आउटकम निकलेगा, तो थोड़ा सा प्री एडजस्टमेंट आज हमें मार्केट पर भी देखने को मिला, और यही पॉसिबल रीजन है। ठीक है, सो कल दोस्तों इन सब सेक्टर को नजर रखना। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स मैं आपको कहूंगा जो अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके जरूर रखना, क्योंकि इन सब शेयर में कहीं ना कहीं कल काफी ज्यादा मूवमेंट होने का पॉसिबिलिटी है, अगर डिसीजन जो है ना जीएसटी काउंसिल मीटिंग की डिसीजन इन सब सेक्टर्स की फेवर में गया तो। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की 10:30 की वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन साथ में पूरे दिन की बाजार की अपडेट को कवर करेंगे, और उसके बाद रात की 12 बजे पे जियो पॉलिटिकल अपडेट को कवर करेंगे। इन दो वीडियो को मिस मत करना, जो कि कल के लिए काफी वाइटल है। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए, जैसे कि शुरुआत में हमने देखा था ऐसे जो बाइक्स हो गया, आपके टू व्हीलर्स हो गया, बेसिकली 350 सीसी के नीचे है, और बजाज ऑटो की ऐसे ढेरों सारे प्रोडक्ट है, आपको दिख जाएगा। पल्सर में तो बहुत सारे वेरिएंट है ना, आपके बजाज पल्सर हो गया, बजाज की डोमिनर हो गया, सब आपके 350 सीसी के में भी उसके नीचे आता है। इसके अलावा आ जाइए मारुति की, है ना, मारुति अगर हम बात करें फुल फोर व्हीलर्स की सेगमेंट पे आप देख लीजिए, मारुति ऑल्टो आ जाता है, और भी एक आध प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऑटो सेक्टर को काफी बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की अगर हम बात करें, जैसे कि इंडियन होटल हो गया, आपके क्या कहते हैं उसको, लाइम ट्री, ऐसा कुछ नाम है कंपनी की, जो भी है, तो इस टाइप की जो होटल सेक्टर को नजर रखना, या पीवीआर आइनॉक्स जैसे थिएटर कंपनीज को भी बेनिफिट मिल सकता है अगर जीएसटी रिड्यूस हुआ तो। अच्छा अब आ जाइए कुछ ऐसे कंपनी है जो अपना हॉस्पिटल चेन भारत में चलाता है, जैसे कि मैक्स हेल्थ केयर हो गया, आपके अपोलो हॉस्पिटल हो गया, इन सब कंपनी को भी बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा ड्रग्स की अगर हम बात करें, मतलब जो आपके मेडिसिन मतलब फार्मास्यूटिकल सेक्टर, आपके सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गया, ल्यूपिन हो गया, ढेरों सारे कंपनी बड़े बड़े हैं, डॉक्टर एडीज लैब हो गया। ओके, अच्छा उसके बाद आ जाइए एफएमसी। एफएमसी सेक्टर को मुझे क्यों लगता है कि 90% चांस है एफएमसी सेक्टर में कुछ ना कुछ बड़ा राहत मिल सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एचयूएल हो गया, सब ये सब आपके निफ्टी फिफ्टी की शेयर है, आपको दिख रहा है निफ्टी फिफ्टी के पार्ट है ये सब कंपनी। ठीक है, ब्रिटानिया हो गया, तो कहीं ना कहीं इन सब शेयर में जो इम्पैक्ट पड़ेगा कल आपको एंटायर इंडेक्स पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब आपकी निफ्टी फिफ्टी की बात है। ठीक है, सो ब्रिटानिया, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी। अच्छा आईटीसी में एक ट्विस्ट भी है, क्योंकि सरकार में भी
टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट में अपना जीएसटी बढ़ा भी सकता है, ऐसा सुनने को आ रहा है। क्या होगा कल मालूम पड़ेगा। बट आईटीसी एक्चुअली टोबैको के साथ साथ अभी एफएमसी को भी काफी फोकस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम फर्टिलाइजर सेक्टर्स की बात करें तो एनएफएल हो गया, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, या राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड हो गया, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी चांस है कम होने का जीएसटी। टेक्सटाइल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, वर्ल्डस्पन हो गया, ट्राइडेंट हो गया। सो अल्टीमेटली इन सब सेक्टर को कल बेनिफिट मिल सकता है अगर डिसीजन, मतलब जीएसटी काउंसिल मीटिंग की डिसीजन बाजार के फेवर में या इन सब सेक्टर्स के फेवर में गया तो अब क्या होगा वो दोस्तों आपको कल ही मालूम पड़ेगा। और कल याद रखना, मैं जीएसटी काउंसिल मीटिंग के आउटकम के बाद पूरा एक इंडिविजुअल वीडियो, जैसे कि मैं आपको अभी अभी दिखाया ऐसे स्लैब करके कि कौन सी प्रोडक्ट कौन सी स्लैब में है, पूरा आपको मैं डिटेल में दे दूंगा। सो डोंट वरी, आप बस चैनल के साथ कनेक्टेड रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। कोई पैसा नहीं लगता, फ्री है, बढ़िया कंटेंट मैं आपको दे दूंगा कल, ठीक है। सो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।